लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक हमारी इस्लामी बहन है, इन्होंने ये सवाल की हैं कि अगर लिकोरिया के पानी के साथ खून के धब्बे आ जाएं या खून आ जाएं, खून के चंद कतरे या खून के कुछ हिस्से आ जाएं, तो इससे क्या रोज़ा टूट जाएगा? ये इनका सवाल है। बहुत अहम सवाल है। लिकोरिया भी आम होता जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बढ़ती ही चली जा रही है। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ कि हैज़ आया, उसके बाद पाक हो गई, पाकी के दिन चल रहे थे और फिर लिकोरिया के पानी के साथ जो है वो खून के कतरे आए, तो क्या वो हैज़ का खून शुमार होगा? चूँकि मसला यही कि अगर वो हैज़ का खून शुमार होगा तभी रोज़ा टूटेगा। अगर हैज़ का खून शुमार नहीं होगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए फोकस इस बात पे करनी है कि ये जो खून आया ये हैज़ का है या नहीं है। अगर हैज़ का खून होगा तो जाहिर सी बात है आप नापाक हैं, आप नापाक हैं तो आपका रोज़ा भी नहीं होगा। और अगर खून तो है, मान लीजिए खून, अब खून दिख भी रहा है, खून है भी वो, लेकिन हैज़ का खून नहीं है, बल्कि बीमारी की वजह से कोई खून है, इस्तिहाज़ा का खून है, तो इस्तिहाज़ा या जो बीमारी की वजह से खून होता है जिसे इस्तिहाज़ा का खून कहते हैं, ये चाहे लिकोरिया के साथ आए या यूं ही आए, बिना लिकोरिया के आए, तो उससे औरत नापाक ऐसी नहीं होती कि उससे नमाज माफ़ है, रोज़ा की रुख्सत है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर इस्तिहाज़ा का खून है तो वो वज़ू बना के गुस्ल करके अपना नमाज पढ़ती रहेगी। तो अब ये मसला ये है, इसमें देखना ये है कि लिकोरिया के साथ जो खून आया या वो हैज़ का है या नहीं, कब वो हैज़ का शुमार होगा, कब नहीं होगा। आइए तवज्जो के साथ कुछ मसाइल सुनिए। इसमें इस ताल्लुक से कुछ मसले हैं, सुनिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हैज़ का खून रुकने पर औरत गुस्ल करके नमाज़ें शुरू कर देती है, लेकिन कभी दोबारा खून या पीले रंग की रुतूबत लिक्विड आ जाती है या दाग लग जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर ये रुतूबत जारी है और 10 दिन मुकम्मल ना हुए हों तो दोबारा नमाजों से रुक जाने का हुक्म होता है। जी हाँ, ये एक पहला मसला का पहला हिस्सा तो यही हुआ कि आपको लिकोरिया के साथ जो खून आया है, ये आपका हैज़ शुरू होने से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर अगर आया है तब तो ये हैज़ का ही खून है और आप नापाक हैं, आपका रोज़ा टूट गया। मिसाल के तौर पर 1 तारीख को आपको हैज़ आया था और 5 तारीख को आपके हिसाब से बंद हो गया, लेकिन अभी है 5 ही दिन। अब ये 8 तारीख को या 9 तारीख को, यानी 10 तारीख से पहले ही लिकोरिया के साथ वो खून आया, तो अब वो खून हैज़ का ही शुमार होगा। अब जब वो हैज़ का ही शुमार होगा तो जाहिर सी बात है कि आप नापाक ही हैं अभी, और जब नापाक है तो आपका रोज़ा वो नहीं होगा। चुनांचे एक रिवायत सुनिए। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की परवरिश और तरबियत में एक फातिमा बिनते मुनज़िर नाम की लड़की होती थी। ये कहती है कि हम में से कोई जब पाक हो जाती तो वह नमाज पढ़ना शुरू कर देती, फिर कभी पीले रंग की रुतूबत यानी लिक्विड दोबारा नजर आती, तो फिर जब हम हजरत अस्मा से इस बारे में पूछते तो आप फरमाती कि तुम जब तक ये जर्द रुतूबत देखो उस वक्त तक नमाज से जुदा रहो, यहां तक कि तुम ना देखो मगर खालिस सफेदी। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर खून रुकने पर औरत ने गुस्ल करके नमाजें शुरू कर दी और फिर दोबारा खून या पीले रंग का पानी आया तो वो दोबारा नमाजों से रुक जाएगी। लेकिन ये उसी वक्त है जब हैज़ को शुरू हुए अभी 10 दिन मुकम्मल नहीं हुए थे, वरना अगर 10 दिन मुकम्मल होने के बाद दोबारा खून आए तो अब औरत नमाजों से नहीं रुकेगी, क्योंकि अब उस खून का इस्तिहाज़ा होना वाज़े है। यानी लिकोरिया के साथ जो खून आया वो खून हैज़ शुरू होने के 10 दिन बाद आया। 1 तारीख को हैज़ आया था, 10 तारीख को 10 दिन पूरे हो गए। अब 11 या 12 तारीख को लिकोरिया के पानी के साथ वो खून आया, तो अब वो हैज़ का शुमार नहीं होगा, बल्कि वो इस्तिहाज़ा का शुमार होगा। और अब जब वो इस्तिहाज़ा का शुमार होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका रोज़ा भी हो जाएगा और आपको नमाजें भी पढ़नी पड़ेंगी, नमाजें भी मुआफ़ उस हालत में नहीं हैं। क्लियर है मसला? इसमें मज़ीद बातें भी हैं लेकिन बातें लंबी हो जाएंगी। बात एकदम वाज़े हो गई है, बात एकदम क्लियर हो गई है कि जो हैज़ के जो दिन हैं, चूंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 10 दिन है, कम से कम 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। आदतें औरतों की अलग अलग होती हैं, तो अगर 10 दिन हैज़ के शुरू वाले दिन से लेकर 10 दिन के बीच में
अगर आपका ऐसा हुआ कि लिकुरिया के साथ खून के कतरे आए तो वो हैज़ का खून है और आप नापाक हैं, आपका रोज़ा टूट गया। और अगर वो 10 दिन निकल जाने के बाद, 10 दिन खत्म हो जाने, जो हैज़ के दिन की शुरुआत से लेकर के वो 10 दिन के बाद अगर आपको लिकुरिया के पानी के साथ खून के कतरे आए हैं तो वो हैज़ के नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा के हैं। और जब इस्तिहाज़ा के हैं तो आपके लिए रोज़ा भी वो हो जाएगा और नमाजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।